तो जिसका नाम है घुमक्कड़। 250 रुपये का है, खरीद के रख लीजिए अपने हॉस्टल में या जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद ना आपको मिक्सी चाहिए ना छुरी चाहिए, एक पूरी रेसिपी दिखा रहा हूँ आपको चिकन करी की सिर्फ इसके साथ। और हाँ, एक्चुअली अगर आप देखेंगे एंड में तो 10 मिनट कुछ सेकंड होगा। ये रेसिपी 10 मिनट के अंदर हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, हॉस्टल वाली बैचलर चिकन करी। रोलिंग एंड एक्शन। हॉस्टल वाली फटाफट से बनने वाली चिकन करी बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन। यहाँ पर लेग पीस है, ये थाई है और ये ड्रमस्टिक, यानी कि लेग के पीस हैं, ब्रेस्ट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, अगर नाइफ नहीं है तो स्टील ग्लास लीजिए, उससे काट लीजिए। ठीक है जी, ये बहाना नहीं चलेगा कि नाइफ नहीं है, आपने तो नाइफ भी बोल दिया। हॉस्टल में कहाँ बिजली होती है रूम के अंदर कि मिक्सी लगाओ, नाइफ रखने नहीं देते, ये भी कंप्लेंट होती है ना। अब बताइए कोई भी बना सकता है कि नहीं? हाथ बचा के रखिएगा बस। ठीक है जी, एक पार्ट खत्म। अभी दूसरा पार्ट जो है वो है टमाटर का। टमाटर ऑप्शनल, ठीक है, क्योंकि जिस वक्त ये रेसिपी बन रही है उस वक्त टमाटर बहुत महंगा है। अगर आप तक पहुंचते पहुंचते भी ये टमाटर महंगा है तो इस टमाटर को तुरंत में दही से रिप्लेस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 छोटे टमाटर यूज़ कर रहा हूँ। आपने अगर 4 छोटे टमाटर यूज़ नहीं करने हैं तो आप 3/4 कप दही उसके अंदर डाल लीजिएगा। ईजी रिप्लेसमेंट है। चलो भैया, आज गिलास से ही काटो। किसी को बोलने का मौका नहीं देना है कि रणवीर शेफ बन के हॉस्टल का ज्ञान दे रहा है। क्योंकि हम लखनऊ वाले हैं तो इसलिए हम फिर भी थोड़ा दही डाल देंगे। आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो सिर्फ टमाटर भी डाल सकते हैं। अब दही वहीं कहाँ हॉस्टल में मिलता है ना। ये गया, अब वापस से घुमक्कड़ का ढक्कन और प्रोग्राम चालू। ठीक है जी, जितना बारीक आप पीस सकते हैं पीस लीजिए। पार्ट नंबर 2 ये लीजिए। पार्ट नंबर 3 चिकन कर लेते हैं मैरिनेट। मैरिनेशन में सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च अभी ऑप्शनल है, अगर है तो 2 चम्मच डाल दीजिए दही, थोड़ा सा तेल। अभी कम से कम नहीं तो चिकन को छोड़ना है जब तक मसाला भुने तब तक। ठीक है ना, ये भी काम आपके लिए आसान कर दिया। 10-15 मिनट छोड़ेंगे तब तक मसाला भुन जाएगा। चिकन में ये जो हिस्सा है ना, ये बीच का हिस्सा, ये यहाँ से काट दिया है। ये मैंने इसलिए काटा है कि चिकन यहाँ से खिंच जाता है। यहाँ पर टेंडन होता है ना, जो कि इस मीट को खींचता है और मीट जो है वो हड्डी से यूँ चिपक जाता है, टाइट हो जाता है। वो नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ से काट दिया है। ठीक है, ये ज़रूरी सूचना थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अब चाहे तो घुमक्कड़ में बना लें, चाहे तो हमाम दस्ते में बना लें, एक लास्ट पेस्ट बना लें या एक लास्ट कुटाई कर लें अदरक लहसुन हरी मिर्च की। अदरक लहसुन का पेस्ट कौन लेके आएगा हॉस्टल में, फिर कहाँ रखेंगे, फ्रिज होता है नहीं होता है, बैचलर्स तो नहीं बना सकते ना। सो आई गेट इट। एक्चुअली क्या है, मूलतः खाना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। मूलतः खाना बहुत सिंपल पद्धति का नतीजा है, लेकिन हमने उसे कर दिया है कॉम्प्लिकेट ताकि लोगों को ये लगे कि वो लोग खाना नहीं बना सकते। अभी बेसिकली क्या करना है, जो भी मसाले आप चाय के लिए रखते हैं, मान लीजिए आप इलायची रखते हैं, है ना, लौंग रखते हैं चाय के लिए, या दालचीनी रखते हैं, जो भी रखते हैं आप, वही मसाले आप ले लीजिए। अभी ऐसे वाले पैन में दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे रणवीर हमारे पास ऐसा पैन नहीं है। एक सिंपल सी हांडी ढूंढी जाए, एक सिंपल सी हांडी ढूंढते हैं। ये लो, ऐसा पतीला तो होगा ना सबके पास, है ना, चाय वाय बनती होगी। ये लो, सब हटा दो भाई साहब। कोई बहाना छोड़ना ही नहीं है, कोई बहाना नहीं छोड़ना ये कहने का कि रणवीर आपने बताया नहीं।
सब बता दिया रणवीर ने, सिंप्लीफाई करके घुमक्कड़ का राज भी बता दिया, ये वो सब पोल खोल दी। ठीक है जी। अभी तेल या घी या दोनों मिक्स करने का एक थोड़ा ये फायदा होता है, घी जलता नहीं है, घी की थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है। हेलो जी। लौंग चटकेगा, दूर रहिएगा। मसालों के बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। अब क्योंकि पेस्ट मोटा है इसलिए साथ में ही प्याज। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। हाँ, अब गैस करिए फुल और भुनाई कर दीजिए चालू। देखिए, नाइफ से काटने में और गिलास या घुमक्कड़ से काटने में मेन फ़र्क जो है ना वो ये है कि नाइफ से आपकी शार्प कटिंग होती है इसलिए पानी नहीं छूटता। घुमक्कड़ से या गिलास से पानी छूट जाएगा। वो पानी सुखाने में यानी कि प्याज को भुनने में आपको वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वो डिसएडवांटेज है। दूसरा, बिकॉज कट्स इवन नहीं होंगे तो हो सकता है रंग उतना इवन ना आए प्याज पे, लेकिन डिश अच्छी बनेगी, वो गारंटी हमारी है। ठीक है, सही गलत बताना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन स्वाद आपको देना वो भी हमारा फ़र्ज़ है। टेस्ट की गारंटी हमारी। दुनिया में हर चीज़ में दूसरा मौका मिलता है, दोस्ती में दूसरा मौका मिलता है, ज़िंदगी में दूसरा मौका मिलता है, लेकिन प्याज भुनने में दूसरा मौका नहीं मिलता। इसलिए अगर यहाँ पर भुनाई रह गई तो भुनाई रह गई, इसलिए जल्दी नहीं करनी टमाटर डालने की बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा मौका नहीं है। एक बार काम ख़त्म तो ख़त्म। मीडियम फ्लेम, स्लोली स्लोली स्लोली, ब्यूटीफुल। देखिए अब वक्त आ गया है कि हल्दी जाए। कैसे पता चल रहा है? तसल्ली से प्याज ने तेल छोड़ दिया, देखिए, और थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया प्याज। पूरे 60 सेकंड बाद इसके अंदर बाकी के मसाले जा सकते हैं। अब 1 मिनट तक हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको चलाते रहेंगे। और क्या करेंगे? चलो जी, 1 मिनट ख़त्म हुआ। प्याज जो है नाइस बादामी ब्राउन हो गया, देखिए। और जब बादामी ऐसे हो जाए प्याज तो इसके अंदर देगी मिर्च, हल्दी और धनिया। जैसे ही धनिया भुन जाए, जैसे देखिए तुरंत धनिया भुन गया ना, जैसे ही धनिया भुन जाए वैसे इसके अंदर टमाटर। बस, अभी मसाले वसाले कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ भुनाई करनी है। और भुनाई कब तक करनी है? जब तक कि थोड़ा सा तेल ना छूटे। ज़्यादा तेल नहीं, थोड़ा सा तेल ना छूटे, बिकॉज मसाला चिकन के साथ भी भुनेगा ना। तो इसलिए मेन चीज़ क्या है कि दही के कच्चेपन की या टमाटर के कच्चेपन की खुशबू नहीं आनी चाहिए और धनिया पक जाना चाहिए। धनिया के भुनने की खुशबू आ जानी चाहिए, बस वही है आपका बेंचमार्क। सॉल्ट बाकी याद रखिए चिकन के मैरिनेशन में भी है। टमाटर डाला है इसलिए थोड़ी शक्कर डाल रहा हूँ उसको बैलेंस करने के लिए। कई बार प्याज की मिठास इनफ नहीं होती। अब ये चिकन डालते हैं। अब जब तक चिकन पानी ना छोड़े हमने और पानी इसमें नहीं डालना है। जब चिकन पानी छोड़ देगा तब इसमें पानी डालने का टाइम है, उससे पहले पानी नहीं डालना है। चिकन को पानी छोड़ने का समय दें। चिकन में आपने ऑलरेडी नमक लगाया हुआ है इसलिए पानी जल्दी छोड़ेगा। बेसिक ऑस्मोसिस है, आप किसी भी तरफ कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं शक्कर का या नमक का तो पानी उस तरफ खिंचा चला आता है। दूसरा, अगर आपको लगे कि यार जब आप टमाटर भून रहे हैं ना, अगर आपको लगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, मसाले जो है जल्दी भुन गए, तो थोड़ा सा पानी का छींटा दे सकते हैं या थोड़ा दही आप और डाल सकते हैं ताकि ग्रेवी जो अच्छे से थोड़ा भुने और राइट, फॉर दैट पर्पस इज वेल। सब बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने चिकन करी के बारे में कुछ बताया नहीं। देखिए क्या मुस्कुरा रहा है। पानी छूट रहा है चिकन का, पानी डालने वाले हैं अभी। पानी कितना डालेंगे? बस चिकन को ढकने भर वाला। ये लो जी, ढक गया चिकन। वो क्या है ना, अभी चिकन भी पानी छोड़ेगा ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी चिकन करी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। अभी इसको लगाइए ढक्कन और प्रभु के गुण गाइए। या एक काम करिए, रोटी वोटी बना लीजिए या बाहर से मंगवा लीजिए। पानी वानी पी के आते हैं हम। 10 मिनट मिलते हैं आपसे। नाइस। अभी क्या है ना, देखिए 10 मिनट तक पकाना है ढक्कन लगा के, उसके बाद पकाना है ढक्कन हटा के। ठीक है,
स्लो गैस में धीरे धीरे ढक्कन हटा के। ढक्कन हटा के क्यों? क्योंकि अगर आप ढक्कन नहीं हटाएंगे तो भुनाई चालू नहीं होगी, तेल ऊपर नहीं आएगा, चिकन करी तैयार नहीं होगी। चिकन को धीरे धीरे पकने दीजिए। आपको एक और चीज़ मैं बतानी भूल गया कि चिकन जो है 1 किलो है, तो ये 1 किलो चिकन की रेसिपी है। अगर आप 2 किलो बना रहे हैं, इसको डबल कर दीजिएगा, हांडी का साइज़ भी डबल कर दीजिएगा। देखिए भाई, ऐसा है ना कि जवान लड़के लड़कियाँ हॉस्टल में खाते बहुत है ना भाई, तो मैं आपकी डाइट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, रेसिपी ज़रूर बता सकता हूँ। इसको भड़बड़ाना नहीं है चिकन को, मतलब गैस तेज करके एकदम उसको पागल नहीं करना है। धीरे धीरे वक्त दें, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता 5 मिनट ज़्यादा अगर खर्च हो जाएंगे तो। जल्दी का काम जो है शैतान का होता है। एक और चीज़, हॉस्टल में ख़ास तौर से जब आप चिकन करी बनाएं तो प्लीज़ विद बोन चिकन, हड्डी वाला चिकन ही यूज़ करें। हड्डी के बगैर चिकन ना यूज़ करें, बिकॉज ग्रेवी में टेस्ट नहीं आएगा। और हॉस्टल में क्या होता है, लोग बढ़ जाते हैं, ग्रेवी के लिए लड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी में टेस्ट आए तो प्लीज़ बोन के साथ चिकन यूज़ करिएगा। दूसरा सबसे अहम मुद्दा ये है कि बोन के साथ वाला चिकन देर से ख़त्म होता है। लोग लंबे समय तक उलझते रहते हैं धीरे धीरे हड्डी से चिकन निकालने में, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई पेट भर गया अच्छे से, है ना। बोनलेस चिकन जल्दी ख़त्म हो जाता है, लोगों को लगता है अरे हो गया और चाहिए था। ये बड़ा फ़र्क है भाई। जो चीज़ सब्र से खाओ ना, उससे पेट भरता है। हड्डी वाली चीज़ सब्र से खाई जाती है। नाइस, मज़ा आ गया साहब। खुशबू तो मतलब ऐसे कह रही है कि बस एकदम से गायब कर दो इसको खा के, और कोई नहीं कह सकता इसे देख के, इसे सूंघ के, इसे खा के कि भाई ये ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ टाइप की चिकन करी है कि इसमें कम चीज़ें पड़ी हैं या इसमें हमने ये यूज़ नहीं किया, वो यूज़ नहीं किया। अपने आप में कायम चिकन करी है, अपने आप में मुकम्मल एक कंप्लीट चिकन करी है। और सिर्फ हॉस्टल में क्यों बने साहब हैं? हॉस्टल में बनने वाली चिकन करी का नाम हॉस्टल चिकन करी हो सकता है ना, बना तो कहीं भी सकते हैं इसको, है ना। हाँ, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम तो हॉस्टल में नहीं रहते, हम कैसे बनाए हैं। नाम है हॉस्टल वाली चिकन करी, बन तो घर पे भी सकती है। पहले ही मतलब मेरे को ये सब सोचना पड़ता है ना, पहले ही बहाने में सोच लेता हूँ। मैंने बड़े बहाने मारे हैं ना अपने बचपन में। अब साहब रंग देखिए, रोगन देखिए, थोड़ा माहौल शायराना हो रहा है, कुछ कहने का मन हो रहा है। जब हॉस्टल में थे तब कम में खुश थे, कम चीज़ें डाल के खाना बनाते थे, ज़िंदगी में कम कॉम्प्लिकेशन के साथ खुश रहते थे। बड़े होते गए, रेसिपीज़ भी कॉम्प्लिकेट करते गए, ज़िंदगी भी कॉम्प्लिकेट करते गए। तो एक बार अपनी वो स्टूडेंट लाइफ of को याद करिए, ज़िंदगी की सिंप्लिसिटी को याद करिए, और ये सिंपल सी हॉस्टल की चिकन करी टाइप की रेसिपी बनाइए। अनकॉम्प्लिकेट योर लाइफ।